हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व करना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 और उससे आगे के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकेंगे उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी अगर हमें प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा या किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहेगा ना, तो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक और मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ पर से आप अपने डाउट हमसे क्लियर करा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 वाले में हमसे क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लो आउट ऑफ ए पाइप हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इन 1 मिनट। यानी कि कितना वाटर एक पाइप से होकर के गुजरेगा, है ना, लीटर में। ये आपको लीटर में बताना है कि एक पाइप लगा हुआ है, उसमें से कितना पानी गुजरेगा, कितना लीटर पानी निकलेगा, और उस पाइप का जो एरिया है वो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है, और 1 मिनट में निकालना है। तो हम लोग तो जानते हैं एरिया से काम चलेगा नहीं, हमको उसका वॉल्यूम पता रहेगा तभी हम लोग बता सकते हैं कितना पानी निकलेगा। तो इसके लिए अपने को स्पीड भी बता दी गई है कि जो वाटर की स्पीड है उस पाइप की वो 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड में निकालेंगे कि कितना पानी बह रहा है। तो 1 सेकेंड का जब पता चल जाएगा तो उसका 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मिनट का पता चल जाएगा। आइए समझाता हूँ कॉपी में। तो देखो, एक हमारे पास इस तरीके से पाइप है जिसका एरिया हमें, जो इसके अंदर से जो गुजरेगा ना पानी, वो जिस एरिया से गुजरेगा वो एरिया दे दिया है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और इसकी जो स्पीड है, इसमें से जब पानी निकल रहा है तो वो किस स्पीड से निकल रहा है भाई, वो निकल रहा है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो प्रीवियस वाले कई क्वेश्चन में मैंने आपको बताया वाटर से रिलेटेड जब आए थे तो, कि यहाँ पर जो हमारा पानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचता है ना, जिस स्पीड में पहुँचता है उसको ही हम लोग उस सिलेंडर का या जो भी हमारे पास पाइप वाइप दिया हुआ है उसका हाइट मान लेते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 सेकेंड का जो टाइम हमको दिया हुआ है उसमें 30 सेंटीमीटर पानी गुजर रहा है। तो यानी 1 सेकेंड के लिए जो हाइट होगा ना इस पाइप का वो 30 सेंटीमीटर होगा। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर हाइट तो दे दिया, एच तो दे दिया, लेकिन रेडियस तो नहीं दिया है ना, कैसे हम लोग यहाँ से वॉल्यूम निकाले इस पाइप का। तो देखो, यहाँ पर वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको बोल दिया है एरिया 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब आपको मैंने कॉन्सेप्ट जब समझाया था पहले वाले वीडियो में, तब मैंने आपको क्या बताया था, एरिया क्या होता है, हमारा जो पाई आर का स्क्वायर होता है ये सर्कल का एरिया होता है, उसी में केवल मल्टीप्लाई हो जाता है उसकी हाइट। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि एरिया में हाइट मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम बन जाता है। समझ में आया मेरी बात। तो अगर रेडियस नहीं भी दिया हुआ, डायरेक्ट अगर एरिया भी दिया हुआ है ना, तो हाइट का मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो वॉल्यूम निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो उसके लिए हम लोग 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे 30 सेंटीमीटर से, तो हो जाएगा 5 3 जा 15 और ये 0, यानी 150 सेंटीमीटर का क्यूब जो है पानी निकलेगा 1 सेकेंड में। ये 1 सेकेंड का वॉल्यूम निकला, ध्यान रखना, क्योंकि टाइम अपने को 1 सेकेंड दिया हुआ था। अब अपने को यहाँ पर कितने मिनट का निकालना है, 1 मिनट का निकालना है। तो हम लोग जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो इसी टाइप से आप लिख लेना वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट। अब यहाँ पर हमारे पास जो 1 सेकेंड का निकला हुआ है 150, उसका मल्टीप्लाई कर दो 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 15 6 90, और ये 2 जीरो आपके उतर जाएंगे, यानी कि 9000 सेंटीमीटर का क्यूब जो होगा पानी निकलेगा 1 मिनट में। लेकिन हमसे क्वेश्चन में लीटर में पूछा था, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो। तो इसको ऐसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9000 को डिवाइड देना पड़ेगा 1000 से, क्योंकि हम क्या जानते हैं 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर का क्यूब होता है। ये चीज़ कई बार आ चुका है, तो इसको आप लोग याद कर ही लो, अपने जब फॉर्मूला की कॉपी बनाना तो उसमें भी ये चीज़ को जरूर लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जब इसको हम लोग जीरो का जीरो कट कर देंगे, नीचे के 3 जीरो से ऊपर के 3 जीरो को, तो बचेगा हमारे पास 9, यानी कि 9 लीटर वाटर जो है ना वो वहाँ पर से 1 मिनट में निकलने वाला है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन आपसे बहुत ही मजेदार तरीके से बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है जिसकी डायमीटर और हाइट दे दी गई है। इसको फेड करना है, भरना है, यानी कि एक पाइप के द्वारा, जिसका डायमीटर जो है 3.5 सेंटीमीटर है। ध्यान दो, यहाँ पर ये मीटर भी दिया था, ये सेंटीमीटर में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। थ्रू विच वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। और इसमें से जो पाइप से वाटर भी बह रहा है ना, उसको भी अपने को मीटर पर सेकेंड के हिसाब से दिया हुआ है, यानी 2 मीटर पानी बहेगा 1 सेकेंड में। तो हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ मीटर में दी हुई है ना, तो इसको भी मीटर में ही कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि अब इसको अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने जाऊँ तो अब सेकेंड से छोटा यूनिट मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो आपके लिए ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ही मीटर में बदल देंगे। अब हमसे बोल रहा है कि इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। तो टैंक जो है वो कितनी देर में फिल होगा। तो इसके लिए क्या करना है, अपने को ये देखना है कि टोटल जो वॉल्यूम है उस टैंक का वो कितना है, और उसको हम डिवाइड दे देंगे इस पाइप के वॉल्यूम से। तो दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगने वाला है। आइए मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इसको आपको।
तो देखो यहाँ पर एक पाइप है, इस पाइप से ही टैंक में पानी भरना है। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कितना टाइम लगेगा? इसके लिए मैंने आपको बताया कि दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड दे दिया जाएगा। अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि सर आपने बता दिया, हमने रट लिया, अभी हमको समझ में तो नहीं आया कि हमने वॉल्यूम को डिवाइड क्यों दिया है। तो इसको मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि इस पाइप से 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकल रहा है ना। फॉर्मली मैं समझाने के लिए सब बता रहा हूँ कि पाइप से मान लो 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकल रहा है, और इस टैंक यानी कि इसकी जो वॉल्यूम है 1 मिनट में वो 2 लीटर है, ठीक है। और इस टैंक की जो टोटल वॉल्यूम है ये मान लो 20 लीटर है। तो अब आप ही बताओ कि कितना समय लगेगा इसको भरने में। ये 1 मिनट में भर रहा है 2 लीटर, तो जाहिर सी बात है इसको टोटल 10 मिनट लग जाएगा 20 लीटर पानी भरने में, टोटल कैपेसिटी को इसको यानी टैंक को फुल करने में। अब ये जो 10 हमने निकाला, ये कैसे निकाला? हमने माइंड में ही इसका मल्टीप्लाई किया कि 2 का टेबल हम लोग 10 टाइम पढ़ेंगे तो 20 आता है, इसका मतलब कि 10 मिनट लगेगा। लेकिन मैं बोलूँ कि अगर आप इसको मैथ के टर्म में निकाल कर दिखाइए, तब आप क्या करेंगे कि ये जो इसका वॉल्यूम है, टैंक का जो वॉल्यूम है 20, उसको डिवाइड दे देंगे पाइप के वॉल्यूम से, तो भी आपका आ जाएगा 10 मिनट। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मेन इसको सॉल्व करना, तो हम लोग कैसे सॉल्व करें इसको, इजी कैसे बनाएं। डेसिमल तो पहले से दिया हुआ है और डेसिमल में ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो डायमीटर टैंक का है 1.4 मीटर है, रेडियस 0.27 मीटर हो जाएगा इसका आधा जो है, हाइट जो हमारे पास है वो 2.1 मीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ पाइप जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? पहले तो हमारे पास ये क्या में है, सेंटीमीटर में है, तो अगर इसको मेरे को मीटर में बदलना रहे तो 3.5 डिवाइड बाई में 100 हो जाएगा। ओके, अब लेकिन ये तो हमारा मीटर में भले बदल गया है, लेकिन अभी हमारा रेडियस इसका और आधा होता है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर इसको 2 से डिवाइड दे देंगे, तो ये मेरा 3.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा इसका रेडियस। और ये हमारा क्या निकला है, मीटर में निकल गया रेडियस। हाइट भी जो है वो अपने को 1 सेकेंड में उसकी स्पीड जो दी गई है ना, स्पीड ही मैंने आपको बताया ना कि जो स्पीड रहता है वही उसकी हाइट होती है। तो स्पीड अपने को बोला गया था कि वो 2 मीटर पानी भरता है पर सेकेंड के हिसाब से, तो 2 मीटर 1 सेकेंड के लिए उसकी हाइट हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम लिखेंगे, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन बाई पाइप, ठीक है। पाइप के द्वारा कितना समय लगेगा ये जानने के लिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ टैंक को डिवाइड दे देंगे वॉल्यूम ऑफ पाइप से, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टैंक का फॉर्मूला क्या होगा, तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर और कैपिटल एच लिखूंगा। देखो मैंने यहाँ पर रेडियस को कैपिटल आर और कैपिटल एच किया क्योंकि इसका रेडियस और हाइट ज़्यादा है, उसको डिवाइड दे देंगे पाइप से, तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है। दोनों हमारे सिलेंडर के शेप में, तो फॉर्मूला सेम लगेगा, पाई से पाई को कैंसिल कर दो, बस जो नंबर्स बचे उनको सॉल्व करो। रेडियस का स्क्वायर है तो हमारे पास 0.7 इंटू 0.7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है तो 2.1 है, डिवाइड बाई में रेडियस के स्क्वायर यानी ये वाला रेडियस लिख लो आप लोग 3.5 डिवाइड बाई में 100 मल्टीप्लाई 2, अभी आपको दिख कन्फ्यूजिंग रहा होगा, देखना बहुत आसानी से बनेगा। फिर हो जाएगा 3.5 डिवाइड बाई में 100 मल्टीप्लाई 2, और फिर इसकी हाइट कितनी है, एच कितना है इसका 2 मीटर है, तो 2 कर दो। पहले तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल करो। अब हम क्या जानते हैं कि ये हमारा बीच में जो डिवाइड का साइन है वो तो अगर रहेगा तो हमारा ये वाला जो पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट रहता है वो क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। तो हमारा ये जो दो यानी कि 100 और ये 2 है ना, ये ऊपर चले जाएंगे, तो हमारे पास ऊपर में 0.7 इंटू 2.1 है, उसका मल्टीप्लाई कर दो ये 100 से, और फिर ये 2 से, और फिर से एक 100 से, ठीक है। यानी ये तीनों जो रहेंगे वो ऊपर चले जाएंगे। जैसे कि मान लो ये हमारा होल नंबर है, तो जैसे इसको मैं ए लिख लेता हूँ, तो इसके नीचे भी एक नंबर हमेशा छुपा रहता है 1, उसी तरीके से नीचे में हमारे पास ये 35 वाला है और नीचे में 100 है। तो अब ये क्या होता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो ये वाला पार्ट मेरा जो है ऊपर चला जाता है ना, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये a/1 मल्टीप्लाई में 100/35 हो जाता है, इस तरीके से होता है। तो ए का देखो 35 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इनका ये वाला 35 बोल रहा हूँ 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये वाले पार्ट से इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये सब जो है वो नीचे ही रह जाएंगे। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से कैसे लिख लिया है, ये अपने क्लास 7 में, ये सब चीज़ों क्लास 7 मैंने आपको पढ़ाया था। अब नीचे में आ जाते हैं, तो नीचे में हमारे पास 3.5 इंटू 3.5 बचा है केवल। अब देखो हम लोग डेसिमल को यहाँ से पहले तो गायब करेंगे, डेसिमल मुझे लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिंदु बिंदु पिंपल्स की तरह। अब हम लोग इसको गायब करेंगे, कैसे गायब करेंगे भैया, तो इन 2 जीरो की वजह से ये दोनों डेसिमल बाहर निकल जाएंगे, तो ये मेरा 7 और 7 बन जाएगा। इस एक जीरो की वजह से इसका भी डेसिमल बाहर निकल जाएगा, तो ये 21 बन जाएगा, बच जाएगा ये वाला 2, और यहाँ से हमने 100 में से एक जीरो का यूज़ कर लिया है, तो बचेगा कितना 10 बचेगा। नीचे में भी हमारे पास जो है 3.5 और 3.5 है, तो हम लोग जानते हैं इसका भी 10 से और इसका भी 10 से, यानी टोटल का 100 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये भी मेरा 35 बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे 35 इंटू 35 लिख देता हूँ, मैंने मल्टीप्लाई अपने दिमाग में ही कर लिया, तो नीचे मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी फिर मुझे एक बार और 100 लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो इस चीज़ को जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो कि नीचे में हम लोग ऊपर नीचे 100 मल्टीप्लाई 100 कर रहे हैं, बस सिंपल।
तो ये वाला 100 ये उतर गया और इस 100 की वजह से ये दोनों का जो डेसिमल है वो बाहर निकल गया। अब ये साफ सुथरा दिख रहा है ना। अब फटाफट में इसको काटो तो एकदम 7 × 7 सब्जी की तरह काटेंगे। 7 × 5 = 35, 7 × 7 7 × 5 = 35, 5 × 5 5 × 2 = 10, 5 × 5 5 × 2 = 10 और ये 0 उतर गया। नीचे पूरा साफ हो गया। ऊपर में हमारे पास 21 इंटू में 2 × 2 × 2 हो जाएगा 8 और ये 0 उतर जाएगा। तो 21 इंटू में 8 आ जाएगा। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 1680। और ये हमारा क्या में निकला है अभी, ये हमारा निकला है सेकंड में, क्योंकि हमारे पास जो टाइम दिया हुआ था, ये वाला जो हाइट दिया हुआ था हमने निकाला है ना, इसको आप लोग यहाँ पे टोटल टाइम टेकन बाई पाइप जो हमने निकाला है उसमें हाइट जो लिया है वो 1 सेकंड के लिए है। आप लोग ध्यान देना है, यहाँ पर मैंने 1 सेकंड इसीलिए लिख दिया था। तो अब ये हमारा सेकंड में निकला है। अब इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो 1680 डिवाइड बाई 60 कर दो, 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 × 1 = 6, ऊपर में 6 × 2 = 12 हो जाएगा। 16 में से 12 कट हुआ, बचा 4, आगे जाकर 48 बना देगा। तो हमारा हो जाएगा 6 × 8 = 48। तो ये पूरा पूरा कैंसिल और यहाँ पर हमारा अब जो है ये मिनट में आ गया। तो यानी कि 28 मिनट्स लगेंगे इस टैंक को फुल होने में। तो बस आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये मेथड्स वगैरह आपको आसानी से पता होना चाहिए। अगर आपको आसानी से पता नहीं है ना तो आप डेसिमल में सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे, डेसिमल लगाने ही में। इसलिए डेसिमल में सॉल्व करने की कोशिश मत करना, इसको जितना ज़्यादा हो सके सिंप्लीफाई करो और उसके बाद सॉल्व करो। और अगर आप मेरे वीडियो से कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो आपको सिंप्लीफाई करना तो अब तक आ ही गया होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन और ज़्यादा इजी कर दिया है। इसमें बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसकी डायमीटर दे दी गई है 56 सेंटीमीटर। इसमें इतना वाटर है कि ये सबमर्ज कर दे एक रेक्टेंगुलर सॉलिड को, यानी कि इसमें इतना वाटर है कि एक रेक्टेंगुलर सॉलिड हम लोग डालें ना तो वो पूरी तरीके से उसमें डूब जाएगा। ऑफ आयरन विथ डायमेंशन इतना इतना एंड इतना, लेंथ ब्रेथ और हाइट अपने को उस सॉलिड का दे दिया गया है। अब बता रहा है, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर व्हेन द सॉलिड इज कंप्लीटली सबमर्ज। यानी जब हम लोग उस सॉलिड को उसमें डालेंगे पूरी तरीके से, जब वो डूब जाएगा तो पानी क्या होगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा ना। तो वो पानी कितना ऊपर आएगा हमसे यही पूछ रहा है। आइए मैं आपको बताता हूँ कितना ऊपर आएगा। तो देखो यहाँ पर हमने बना लिया है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसमें कुछ पानी है और ये बगल में एक सॉलिड है। इस सॉलिड को जब हम लोग इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में डालेंगे तो क्या होगा, ये सॉलिड पूरी तरीके से, जैसे सॉलिड की जितनी यहाँ से यहाँ तक है ना उतना ही मान लो पानी है, तो ये पूरी तरीके से इसमें डूब जाएगा। तो जब इसमें डूबेगा पूरी तरीके से तो पानी क्या होगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हमसे मतलब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इतना वाटर है इस कंटेनर में कि वो जो है पूरी तरीके से इसको डुबा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो वॉल्यूम होगा वाटर का और इसका जो वॉल्यूम होगा यानी हमारे ये सॉलिड का, ये दोनों वॉल्यूम्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, तभी ना ये पूरी तरीके से इसको डुबा पाएगा। अगर इसका वॉल्यूम कम रहेगा, अगर ये कम पानी रहे यहाँ पर, तो पूरी तरीके से कहाँ डूबेगा ये। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हमारा सॉलिड। ठीक है, SOLID। तो वाटर का वॉल्यूम हमारा ये सिलेंडर के अंदर है तो πr² वाला फॉर्मूला लगेगा। और इधर हमारे पास सॉलिड के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, और जो कि हमको पहले से दिया हुआ है। तो हम लोग बस फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे और यहाँ से ये हाइट जो है वो निकालेंगे, क्योंकि जो जब इसको हम लोग डालेंगे तो ये हाइट भी थोड़ा ऊपर जाएगा ना इसका, तो यही यहाँ से हमारा h निकल करके आ जाएगा। h का हमको वैल्यू पता नहीं है, देखो कहीं पर h लिखा है मैंने कहीं पर नहीं लिखा है क्योंकि वो हमें दिया ही नहीं हुआ है। तो हम लोग सारे वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। 22/7, फिर मल्टीप्लाई में r का स्क्वायर है, तो हमारा डायमीटर जो था 56 सेंटीमीटर था, तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा, 2 से डिवाइड दे दो तो 28 आ जाएगा। तो 28 × 28 मल्टीप्लाई में हाइट इक्वल के उस साइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट जो दिया हुआ है वो आप लोग उतार दो। ठीक है, अब यहाँ पर से हमारे पास 7 × 7 7 4 28 हो जा रहा है। इन सभी को इधर ट्रांसफर कर दो तो हाइट की वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगी। तो 32 × 22 × 14 डिवाइड बाई में ये हो जाएगा हमारा 22 × 4 × 20 में 8, ये वाला। ये 22 से 22 कैंसिल कर लो आप लोग। उसके बाद हमारे पास 14 × 1 = 14, 14 × 2 हो जाएगा कितना 28। अब 4 × 2 = 8 हो जाएगा नीचे, और हम लोग जानते हैं 8 के टेबल में 4 टाइम पे हमारा आ जाता है 32। तो ये पूरा हमारा मिल करके इसको 32 टाइम, यानी 32 को 4 टाइम पे काट देगा। 4 × 2 = 8 और 8 × 1 = 8 हो जाएगा नीचे, और ऊपर में हमारा, या फिर आप चाहो तो अलग अलग भी काट सकते हो, पहले 4 से इसको काटो उसके बाद फिर 2 से काट दो, तो आपका आ जाएगा 4, यानी कि जो 4 सेंटीमीटर है यही हाइट हो जाएगी पानी की जब उसमें हम लोग सॉलिड को डालेंगे। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन है तो वहाँ पर वॉल्यूम जो होगा दोनों का इक्वल कर देना है आपको। ठीक है, तो 28 वाला भी सॉल्व हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ सिंकिंग ए ट्यूबवेल 280 मीटर डीप हैविंग ए डायमीटर 3 मीटर एट द रेट ऑफ 15 रुपी पर क्यूबिक मीटर। यानी कि अपने को एक ट्यूबवेल कुड़वाना है, और कितना कुड़वाना है तो 280 मीटर उसकी गहराई होगी और डायमीटर जो होगी वो 3 मीटर होगी।
और रेट जो हमारे पास है वो दिया हुआ है 15 रुपये पर क्यूबिक मीटर, यानी एक क्यूबिक मीटर का, यानी एक मीटर का क्यूब का जब कोड़ा जाएगा तो उसका 15 रुपये लगेगा। तो टोटल कॉस्ट कितना होगी, यानी कि हम क्या करेंगे, इसका टोटल वॉल्यूम निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा टोटल कितना क्यूबिक मीटर है ये, और फिर हम लोग उसका 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में एक और चीज़ जोड़ दिया है, फाइंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, है ना, इनर कर्व सरफेस एट ₹10 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि जो बोरवेल रहेगा उसके अंदर का जो सरफेस है ना, यानी कर्व सरफेस एरिया, उसको हमको क्या करना है, सीमेंट करवाना है, यानी सीमेंट से अच्छे से उसको कवर कर देना है ताकि मिट्टी वगैरह ना घुसे उसमें। तो उसके लिए जो कॉस्ट पड़ रहा है वो 10 रुपये पर स्क्वायर मीटर पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, वहाँ से हमको पता चल जाएगा, जब कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रुपये से, तो हमको पता चल जाएगा जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है उसका सीमेंटिंग कराने का। आइए जल्दी से कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर अपने को जो डेप्थ दिया हुआ है इसे ही हम लोग हाइट मान लेंगे इस वेल का, ट्यूबवेल का, तो वो हो जाएगा 280 मीटर, डायमीटर 3 मीटर है तो रेडियस हमारा 3/2 मीटर हो जाएगा। वॉल्यूम निकालने के लिए हमारा चूंकि सिलेंड्रिकल शेप में होता है तो πr² का फॉर्मूला लगा देते हैं, πr²h। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7, रेडियस 3/2 इंटू 3/2, और फिर हाइट जो है वो है 280। कट किया जाए, चलो कट करते हैं। 7 हो जाए 7, 7 4 जा 28, ये 0 उतर जाएगा। 2 1 जा 2, 2 का टेबल में 11 टाइम पे, फिर इसको मत कट करो, पहले इसको कट करो, 22 को रहने दो। ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, और ये 0 उतर जाएगा। फिर 2 1 जा 2, फिर यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाएगा और 0, यानी ये जो है हमारा 10 बन जाएगा। अब इधर हम लोग मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। 9 का 22 से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, तो कट नहीं किया हूँ ना मैंने, ध्यान रखना कि मैंने इधर कट किया था, इसको बस गलती से कट मार दिया। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 2 जा हो जाएगा हमारे पास कितना भैया, 18 का 8 कैरी हो गया 1, फिर 9 2 जा हो जाएगा 18 और 1 19, यानी 198 आ गया। उसका 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 बढ़ जाएगा, यानी 1980 क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर को आप ऐसे मीटर का क्यूब डायरेक्ट इस तरीके से लिख दो, यानी इतना जो है वो वॉल्यूम है इस ट्यूबवेल का। तो अब ट्यूबवेल को बनाने का कॉस्ट कितना पड़ेगा, इसका सिंकिंग करने का कॉस्ट कितना पड़ेगा, तो इसका आप लोग लिखो, कॉस्ट जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15 रुपये पर क्यूबिक मीटर, यानी कि पर मीटर का क्यूब। तो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट होगा, है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ सिंकिंग, है ना, ऑफ सिंकिंग, ये भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि आगे हम लोग को टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग भी लिखना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, एक मीटर के क्यूब का 15 रुपये है, और इतने मीटर के क्यूब हैं तो केवल इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 मल्टीप्लाई 1980 कर दो, तो आपका जो बुक में आंसर दिया हुआ है ना 29,700, वो आपका निकल करके आ जाएगा, यानी टोटल जो कॉस्ट है वो इसका इतना रुपीज़ है। अब यहाँ पर इसको सिंकिंग करने का, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखो इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो 2πRh होता है। जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वही उसके अंदर का होगा, क्योंकि इसमें कोई भी हमारा लेंथ और ब्रेथ अलग अलग नहीं है ना, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा हमारा 2πRh, तो ये बन जाएगा 22 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 22/7, रेडियस 3/2 हो गया, और हाइट हमारे पास वही जो है 280, इसको उतार दो। अब इसको कटपिट करते हैं, तो 7 हो जाए 7, फिर से हो जाएगा 7 4 जा 28, और ये 0 उतर जाएगा। उसके बाद 2 से इस 2 को कट कर लो। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो ये बन जाएगा हमारा 66 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 से, तो ये आ जाएगा हमारा 4 6 जा 24 का 4, कैरी हो गया हमारे पास 2, 4 6 जा 24 और 2 हो जाएगा 26, और ये 0 उतर जाएगा, यानी इतना स्क्वायर मीटर। देखो कर्व सरफेस एरिया निकला है ना, तो ये हमारा मीटर के स्क्वायर में आएगा, यानी इतना मीटर के स्क्वायर जो है वो कर्व सरफेस एरिया है। तो हमको क्या करना है, अब यहाँ पर टोटल इसका कॉस्ट निकालना है। तो इसमें सीमेंटिंग का कॉस्ट कितना दिया हुआ था, वो दिया हुआ था ₹10 पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ से हमारा जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा सीमेंटिंग का, टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर के स्क्वायर का रेट जो पता है 10, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल स्क्वायर मीटर से 2640 से, तो ये हमारा केवल एक 0 बढ़ जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा ₹26400, यानी 26,400 रुपीज़ होगा वो टोटल कॉस्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से एकदम। चलिए एक आध क्वेश्चन जो है ना और ले लेते हैं इस वीडियो में, तो जो पार्ट बच जाएंगे उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ 13.2 kg ऑफ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 4 मिलीमीटर व्हेन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कॉपर वे 8.4 ग्राम। यानी कि अगर हमारे पास 8.4 ग्राम कॉपर है तो उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो बताइए कि अगर हमारे पास टोटल इतना केजी अगर कॉपर आ जाए जिसकी डायमीटर 4 मिलीमीटर हो, तो उसका जो टोटल लेंथ होगा ना वो कितना होगा। तो आइए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ।
तो देखो यहाँ सबसे पहले आप लोग को जो जो चीज़ें दी गई हैं वो लिख लो। जैसे हमें बताया गया है कि 8.4 ग्राम जो है ना हमारा वायर या फिर कह लो कॉपर, उसका जो वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर का क्यूब बताया गया है। ओके। उसी तरीके से जो टोटल वेट है वो 13.2 kg बताया गया था। डायमीटर जो है वो 4 मिलीमीटर है, तो रेडियस 2 मिलीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि ये हमारे पास ग्राम में दिया हुआ है वॉल्यूम, तो हम लोग इसको भी केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसका 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ग्राम में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 132, ये एक जीरो से डेसिमल बाहर निकल जाएगा, 2 जीरो उतर जाएंगे, यानी इतना ग्राम जो है वही हमारे पास कॉपर है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो टोटल वॉल्यूम निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सो वॉल्यूम ऑफ, है ना, 13.2 kg। ये 13.2 kg का अगर अपन वॉल्यूम निकालें तो देखो यहाँ पर 8.4 ग्राम का वॉल्यूम जो है इतना है, और 13.2 kg को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो ये इतना ग्राम आ गया। तो अब अगर अपने को इसका वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड दे देंगे, यानी 13200 डिवाइड बाई हो जाएगा हमारा 8.4 ग्राम। जब हम लोग इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमको ये जो निकल करके आ जाएगा सेंटीमीटर के क्यूब में निकल करके आ जाएगा, और हमको पता चल जाएगा कि जो वॉल्यूम है वो कितना है उस टोटल कॉपर वायर का। लेकिन अब यहाँ पर से वॉल्यूम तो हमसे पूछा नहीं गया था, हमसे पूछा गया था उसका लेंथ, टोटल जो लेंथ होगा वो कितना होगा। तो हम क्या जानते हैं कि लेंथ को ही हम लोग यहाँ पर क्या मानते हैं, हाइट मानते हैं सिलेंडर में, क्योंकि जो हमारा वायर होता है वो किस शेप में होता है, सिलेंडर के शेप में होता है। तो सबसे पहले तो हमारी सारी चीज़ें सेंटीमीटर में आ रही है ना, तो रेडियस को भी आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो 2 मिलीमीटर है तो ये हो जाएगा हमारा 2/10, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो ये बन जाएगा हमारा 0.2 सेंटीमीटर। ओके। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो वॉल्यूम हमारा होगा, वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर का जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास निकल कर के आ गया है 13200 डिवाइड में 8.4 सेंटीमीटर का क्यूब। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है πr²h होता है। तो इसका ही वैल्यू जो है ना वो हमारे पास इतना निकल करके आ गया है। ओके। अब हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, हाइट तो हमको पता नहीं है, यही अपने को निकालना है, हम लोग इन वैल्यूज़ को ट्रांसफर कर देंगे इधर। तो पाई की जगह हम लोग पहले लिख लेते हैं 22/7, आर का स्क्वायर है तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 कर दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई में एच हो गया, इक्वल की साइड में 13200 और डिवाइड बाई में हो जाएगा हमारा 8.4। चलो सारी चीज़ों को ट्रांसफर करते हैं, तो एच का वैल्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1320, ये जो 7 नीचे है इधर आकर के ऊपर में हो जाएगा, नीचे में हमारे पास ये 22 इंटू में 0.2 और इंटू में 0.2 आ जाएंगे, और ये जो पहले से 8.4 है इसको इधर ही लिख सकते थे, चलो इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सभी तो मल्टीप्लाई में है। अब हमारे पास आ गया डेसिमल में, और मुझे डेसिमल आपको पता है पसंद नहीं है ना, तो मैं क्या करूँगा, नीचे में देखूंगा कि कितने डेसिमल हैं, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ भी एक डिजिट और यहाँ भी एक डिजिट, यानी कि नीचे अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तीनों डेसिमल बाहर निकल जाएंगे। तो अगर नीचे 1000 से कर रहा हूँ तो ऊपर भी 1000 से करना पड़ेगा, तो ऊपर में हमारे पास हो जाएगा 1320 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1000। मैं देखो ये सब जो काम कर रहा हूँ ना केवल इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहा हूँ, इसमें भले आपको लिखना पड़ रहा है लेकिन कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है, काम आपका आसान हो रहा है, अभी आपको आगे समझ में आएगा। अगर आप यहीं पे सॉल्व करोगे ना तो काम आपका मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा डेसिमल में सॉल्व करना। नीचे में हमारे पास 22 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 84 हो जाएगा। अब कट करना शुरू करते हैं, पहले सब इसको मैं कट कर देता हूँ, 7 1 7 7 1 7 हो जाएगा, 1 आगे गया तो 7 2 14 हो गया। अब इन दोनों कट कर देता हूँ, 12 1 12 हो गया। यहाँ पर हमारे पास 12 के टेबल में 12 1 12 हो जाएगा, फिर इधर 1 जाएगा तो 12 1 फिर से 12 हो जाएगा, यानी पूरा कट हो जाएगा 11 टाइम पे, 2 जीरो उतर जाएंगे। अब इसको मैं 11 से कट कर देता हूँ, 11 1 11, 2 जीरो उतार दो, नीचे में 11 2 हमारा 22 हो जाएगा। अब नीचे 2 2 2 है, ऊपर 100 और 1000 है, कट करिया जाए, 2 का टेबल में 50 टाइम पे हमारा 100 आ जाएगा, फिर 2 का टेबल में 25 टाइम पे हमारा 25 टाइम पे हमारा ये हो जाएगा 50, और उसके बाद फिर इस 2 से हम लोग इसको कट कर देते हैं, तो 2 का टेबल में 5 टाइम पे 10 आ जाएगा, और ये 2 जीरो उतर जाएंगे। तो बचा कि हमारे पास 25 इंटू 500 बच गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 525 हमारा मल्टीप्लाई होगा तो 125 आ जाएगा, और ये 2 जीरो उतर जाएगा। और ये हमारे किस चीज़ में आंसर आया, सेंटीमीटर में आया, ध्यान रखना, क्योंकि देखो ये हमारा जो पहले वैल्यू था, ये वाला जो वैल्यू था ये सेंटीमीटर के क्यूब में था, ठीक है, और जब हमने इसको ट्रांसफर किया तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पर हमारा क्यूब से सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो कट हो जाएगा, तो 3 में से 2 कट हो जाएंगे तो बचेगा 1, तो इसीलिए हमारा ये जो है हाइट हमारा हमेशा सेंटीमीटर में आता है, या फिर कह लो जो लेंथ है हमारा वायर का वो इतना सेंटीमीटर है। अब अगर आपकी बुक में इसको मीटर में दिया होगा तो आप इसको डिवाइड दे दो, 12500 को 100 से, तो ये मीटर में आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, तो बच जाएगा 125 मीटर। तो इस मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर अपने डाउट्स आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में सॉल्व करना सिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।